सभी विद्यार्थियों को आज के 5th नंबर सेशन और लास्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के लास्ट 4 सेशन में बहुत सारी काम की बातें पढ़ी है। अपरिमेय संख्याएं, उनका परिमेयीकरण और सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिए। अब हम करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। पढ़ा हुआ है, सब फॉर्मूले अपने को मालूम है। तुमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े पहले मुझे बताओ। 7th में 8th में तुमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? आ जाओ। a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, तुम सभी को याद होगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 बहुत काम आते हैं, ये बार बार याद करते जाओ इनको। दूसरा, a की पावर m हो ब्रैकेट के अंदर, ऊपर n हो ब्रैकेट के बाहर, तो a की पावर m इंटू n, यहां इंटू है, ऊपर पहले वाले में प्लस था। अगर तीसरा फॉर्मूला a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, नीचे अपॉन, तो ये बन जाएगा a की पावर m माइनस n। नीचे वाला पावर जब ऊपर जाएगा या ऊपर वाला पावर जब नीचे आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये ध्यान रखना, हमेशा माइनस नहीं होगा, साइन चेंज होगा। चौथा फॉर्मूला, a की पावर m और इंटू b की पावर m, दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल सही, और तो कोई फॉर्मूला बचा नहीं। एक फॉर्मूला और याद आ रहा है मेरे को, a की पावर 0 बराबर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1। और कुछ फार्मूला किसी को याद आ रहा है तो बता दो मेरे को। चलो पहले तो अपन पढ़ाई करते हैं, क्या बुक में लिखा है। क्या आपको याद है कि निम्नलिखित का सरलीकरण किस प्रकार से करते हैं? ये जरा अपन करके देखते हैं। ठीक है, करते हैं, यही कर लेते हैं। पहले वाले का हमने क्या, 17 पावर 2 प्लस 5 यानी 17 पावर 7। सही है क्या? सही है क्या? बताते जाओ मेरे को, ताकि मुझे मालूम चले कि मेरी गाड़ी सही चल रही है। बताते जाओ। दूसरा, मैंने अभी एक फॉर्मूला लिया, 5 की पावर 2 इंटू 7 यानी 5 की पावर 14। सही है क्या? नंबर 3, इसको 23 की पावर नीचे ऊपर 10 है, नीचे 7 है, तो यह बन जाएगा 23 की पावर 3। मैंने साहब भी अभी फॉर्मूले सबको याद करा है, जरा देखते जाओ। चौथा नंबर ले, चौथा नंबर क्या कहता है, इसको मैं यहां ले जाता हूं। 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 7 गुणा 9 पावर 3 यानी 7 नम 6 नम 7 नम 63 की पावर 3। देखो देखे, ये आंसर आ गया। स्टार्टिंग अपन ने किया है 8th क्लास में, जो अपन ने पावर पढ़ा है, और उसी फॉर्मूले को जरा वापस से यहां भी लिखा हुआ जरा देख लेते हैं। फॉर्मूला आ जाओ, मैंने अभी अभी लिखा a की पावर n इंटू a की पावर इंटू, प्लस नहीं है, इंटू, तो आंसर आ रहा ऊपर आ रहा है a की पावर m प्लस n, ब्रैकेट का है तो m इंटू n, ऊपर नीचे है तो नीचे वाला ऊपर आएगा माइनस, और चौथा बेस अगर अलग अलग है पावर सेम है तो ऐसे हो जाएगा। सभी याद हो गया अपने को।
a की पावर 0 भी मैंने आपको बता दिया, a की पावर 0 1 है, ये भी मैंने आपको बता दिया। a नीचे अगर कोई भी पावर है और ऊपर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा तो भी वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा, साइन प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा। ये अभी अभी आपके सामने जो आपने पढ़ा उसको सॉल्व कर दिया। अब थोड़ा अलग है, अच्छा अलग है क्या? ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन थोड़े अलग है। चलो यहां आ जाओ, सबसे पहला वाला 17 की पावर 2 प्लस होना चाहिए तो प्लस करो भली, फिर यहां माइनस का निशान लगा दो तो क्या बन जाएगा? 17 2 माइनस 5 बराबर 17 पावर माइनस 3 बराबर 1/17 पावर 3। करो सब बच्चे क्वेश्चन, इसको करिए, धीरे धीरे हर चीज को करते जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देखने से काम नहीं चलेगा। करो इसको, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बड़े काम के हैं। दूसरा वाला कर रहा हूं मैं, क्या है दूसरा वाला? दूसरा वाला है 5 की पावर 2, ऊपर लिखा है ब्रैकेट के पावर -7, तो 5 की पावर 2 इंटू -7, ठीक है, तो 5 की पावर -14, ठीक है, तो 1/5 की पावर 14 करते जाओ। नंबर 3 भी करो, क्या कहता है? क्या कहता है? 23 की पावर -10, नीचे क्या है? 23 की पावर 7, नीचे वाले को ऊपर ला रहा हूं, तो 23 की पावर -10 और -7 भी ऊपर आ गया, तो बन गया 23 की पावर -17। सही है, देखो जरा बुक में देखो, और इसको मैं और लिख सकता हूं 1/23 की पावर 17। चौथा करो, 7 की पावर -3 इंटू 9 की पावर -3। देखो इधर क्या है बुक में, देखो जरा, ये वाला कर रहा हूं मैं। 7 की पावर -3 इंटू 9 की पावर -3, क्या करेंगे? 7 गुणा 9 पावर आ जाएगा -3, 7 9 63 -3, लिख सकते हो 1/63 पावर 3। अब थोड़ा आगे वाला आ रहा है। मान लीजिए निम्नलिखित अभिकलन करना चाहते, अब ऐसे क्वेश्चन हमको करने, तो क्या करेंगे? अभी तक तो पावर पूरा था, अभी पावर कुछ 1/2 हो रहा है, तो क्या करेंगे? आगे किया, इनको अभी आगे वाले उदाहरण में किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 21 में किए, अभी करेंगे। उसके पहले जरा समझते हैं कि 4 की पावर 3/2 होता क्या है। चलो आ जाओ आ जाओ, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। √n नहीं, √x करते, √x
अंडर रूट ए कराया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 बताया था कल। अगर मैं इसको लिख देता हूं क्यूब रूट तो ये बन जाएगा x की पावर 1/3। अगर मैं कहूं n अंडर रूट x तो इसको मैं लिखूंगा x की पावर 1/n। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि सर ये 4 का पावर 3/2 का क्या मतलब है, तो कैसे करोगे? कर सकता है कोई सॉल्व बिना मेरे बताए? 4 की पावर 3/2 को मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 2 अंदर, ऊपर लिख रहा हूं 3/2, फिर 2 गुणा 2 की पावर 3 इंटू 3/2 तो कट गया, तो ये बन गया 2 की पावर 3 बराबर 8। क्या मैंने सही किया है? क्या मैंने सही किया है बच्चों, बताओ। बताओ। ये फॉर्मूला तो ठीक है, ये यहां भी अपन ने पढ़ लिया, ये भी अपन ने पढ़ लिया। अब बात आ रही है 4 सही 3/2 की। 4 सही 3/2 ये इन्होंने ऐसे किया, मेरे कैसे भी करो मेरा आंसर आ रहा है। मैंने किया 4 सही 3/2, मैंने किया 2 की स्क्वायर ऊपर 3/2, मैंने 2 का ऊपर 3/2 को गुणा कर दिया, तो ये बन गया 2 की क्यूब बराबर 8। बुक वाले ने थोड़ा अलग किया। बुक वाले ने क्या किया, 4 सही 3/2 को इसने किया है 4 की पावर 1/2 अंदर ले लिया और क्यूब बाहर ले लिया। 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 4 वर्गमूल ऊपर पावर, तो ये बन गया अंदर 2 पावर 3। क्या आ गया उत्तर? 8। दोनों तरीके सही है, तो दोनों तरीके सही है। यहां पर इन्होंने ये तरीका अपनाया और ये वाला तरीका, ये एक और तरीका है, एक और तरीका निकाला है। वाह, तरीका नंबर 1 बड़ा जोरदार है। तरीका नंबर 1, मैंने अंदर 2 का पावर स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया, तो भी मेरा उत्तर 8 आ गया। तरीका नंबर 2, मैंने अंदर 1/2 लिखा, पावर 3 लिखा, तो भी मेरे उत्तर 8 आ गया। तरीका नंबर 3 भी कुछ किया है। वाह, तरीका नंबर 3 क्या किया है, 4 की पावर हमको दिया है 3/2, इसको इन्होंने क्या किया, 4 की पावर 3 अंदर ले लिया, बाहर 1/2 रख दिया। वाह, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा आइडिया। तो 4 की पावर 3 यानी कि ये हो गया 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का अंडर रूट बराबर 8। तीनों तरीके से आंसर सेम आ गया। मस्त चीज है, समझने वाला, इंटरेस्टिंग। सब बच्चे करो इसको। बड़ा ये जितने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल जब अपन करते हैं ना, तो मस्त अपने का कॉन्फिडेंस आता है, मस्त सीखने को मिलता है। क्वेश्चंस को समझना, फॉर्मूले लिखो, फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस करो, फिर क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से करो। ये मैंने कर दिया सारे। अब आ जाओ दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, जरा इसको जरा मिटाओ पहले। ये एक फॉर्मूला क्या कहता है, लिखने का तरीका है, चिंता की कोई बात नहीं है। a की पावर m/n, इसको इसने लिखा है n अंडर रूट a के अंदर लिख दिया, कोई फर्क नहीं, चिंता मत करो, सवाल करेंगे और समझ में आ जाएगा। ये अपन ने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये तो पढ़ लिया। सीधे आ जाओ उदाहरण नंबर 21 पे।
उदाहरण नंबर 21 करेंगे, फिर प्रश्नावली 1.6 करेंगे, तो हमारे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 21, टू की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3, सिंपल फॉर्मूला वो लिखूं क्या, a की पावर n इंटू a की पावर n इज इक्वल टू m प्लस n। तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। करो इसको सॉल्व, क्या आएगा, करो 3 लघुत्तम ले लो, 2 + 1 3/3, 2 की पावर 1, आंसर 2। करो क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, 2/3 और 1/3 को जोड़ देना है। दूसरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 1/5 गुणा 4, 3 की पावर 4/5। तीसरा क्वेश्चन, ये ऊपर आया 1/3, तो ये माइनस लग गया, करो माइनस, तो 5 3 15 लघुत्तम आ गया, तो ये 3 - 5, ये आ जाएगा 7 का पावर -2/15। ये क्या कहता, कुछ नहीं, 13 गुणा 17 पावर 1/5, तो 221 पावर 1/5। आ जाइए प्रश्नावली पे, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए। पूरे चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली पे आ गए हैं भैया। अब तो आप अपने आप कर लोगे। अब तो सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लोगे, मुझे कराने की जरूरत नहीं है ना, है जरूरत तो पहले ट्राई तो करो, पहले वीडियो पॉज करो, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसके बाद वीडियो रन करो। क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि आपको 100% परफेक्शन आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं। हमको दिया है 64 पावर 1/2 यानी कि 64 का अंडर रूट। डायरेक्ट भी हम आंसर 8 लिख सकते हैं, लेकिन हमारे किसी ने आइडिया लगाया, मैं इसको ये से भी कर सकता हूं, अंदर वाले को टुकड़े कर सकता हूं। अंदर लिख सकता हूं 4 की पावर, नहीं इसको डायरेक्ट ऐसे मत करो, सिंपल आंसर आता है, इसको डायरेक्ट ये किया है 64 इज इक्वल टू 8। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर, ये करो, कोई मनाही नहीं है, ये भी सही है। लेकिन 64 का अंडर रूट, 1/2 का मतलब अंडर रूट। और दूसरा तरीका आपको अगर चाहिए, ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, 8 का स्क्वायर, नहीं ऐसे लिखो, 8 स्क्वायर पावर 1/2, 8 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 8, ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा यही है, ज्यादा अच्छा यही है। दूसरा क्वेश्चन, 32 की पावर 1/5। पहले मैंने 32 को, मुझे वैसे मालूम है ये 2 की पावर 5 होता है, मुझे मालूम है 32 जो है 2 की पावर 5 होता है। इसको मैं ऐसे लिखूं, सीधा उत्तर मेरा 2 आ रहा है। लेकिन मान लिया आपको मालूम नहीं है, तो आप पहले टुकड़े करो, 16 गुणा 2 किया, तो ये मैंने किया 2 की पावर 4 इंटू 2 है, ऊपर जो है पावर 5 है, फिर ये बन गया, दोनों को जोड़ दे 2 की पावर, बात वही है, बात वही है, कैसे भी करो, क्वेश्चन करते जाओ, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी इजी है, 125 की पावर 1/3। 125 हमको मालूम है 5 का क्यूब होता है, 3 से 3 कट गया, 5 बच गया। तीनों क्वेश्चन इजी है, कर लो।
कर लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जिस बच्चे को मालूम है डायरेक्ट, सीधा लिखो इज इक्वल टू 2 की पावर 5 पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 2 आंसर, एक झटके में। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाले हमें दिया है 9 पावर 3/2। क्या लिखो, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दो और ऊपर 3/2 लिख दो, तो 3 का 2 इंटू 3/2 कर दो, कट गया, 3 का क्यूब आ गया, उत्तर 27 आया। देखो जरा, सब बच्चे देख लो, देखो जाओ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, इजी इजी क्वेश्चन है। दूसरा भी ऐसा ही है, ये बन गया 32 2 की पावर 5, बाहर निकाला, गुणा किया, क्या बचा, 5 से कहां 5 कट गया, उत्तर आ गया 4, इजी। 32 जो है वो 2 की पावर 5 होता है, 16 पावर 3/4, 16 होता है 2 की पावर 4, कैसे मालूम आपको, करके देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देखो। 2 की पावर 4 कट गया तो 2 की पावर क्यूब बचा, 8 आंसर। फोर्थ नंबर, 125 पावर -1/3, 125 हमको मालूम है 5 का क्यूब होता है, -1/3 लिखो, तो ये कट गया, ऊपर 3 इंटू -1/3, तो ये बन गया 5 का -1, तो इसको आगे लिख सकते हो 1/5 उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आज का। ये चारों क्वेश्चन बहुत इजी है, मस्त है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, सिंपल फॉर्मूला, दोनों में जोड़ दो, ये लघुत्तम ले लिया 15 10, सब लघुत्तम सबको आना चाहिए, मुझे पता नहीं, ये आपको आना चाहिए। 2 की पावर 13/15 आंसर, करना कुछ नहीं, लघुत्तम में गलती मत करना, जिसको नहीं आता 2 बार 3 बार सीखो, ये 7th और 8th का मामला है। यहां पर वापस में बता, जिस बच्चे को नहीं आता है उसके लिए कर रहा हूं, जिसको आता है उसकी चिंता नहीं है। 15 लघुत्तम लिया, 5 3 15, तीनों पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये 3, तो 13/15 आया। दूसरा क्वेश्चन, 1/3 की पावर 3 और ऊपर 7 है, तो क्या किया, सबसे पहले मैंने नीचे वाले को ऊपर ले आया, 5 को इन दोनों गुणा कर दिया, 3 की पावर -21, और लिखना चाहूं तो 3 की पावर नीचे 1/3 की पावर 21 भी लिख सकता हूं। तीसरा कुछ नहीं करना, ये सेम बेस ऊपर ले आया, सेम 11 की पावर 1/4। आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, 7 और 8 बेस अलग अलग है, पावर सेम है, करना कुछ नहीं है। 7 और 8 को ये 1/2 कर दो, 56 की पावर 1/2। ये मेरा आज की मेरा पूरा चैप्टर फिनिश हो रहा है। प्रश्नावली मैंने कर ली, 1.6 सारे उदाहरण भी आपको कराए, और चैप्टर नंबर 1 का आज फाइनल और 5th नंबर का सेशन था, 5वां सेशन था आज। तो 5 सेशन में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट करवाया है, और बहुत छोटी छोटी चीजें और धीरे धीरे समझाते हुए
मैं आगे बढ़ा हूं। वापस से वीडियो देखना चाहें तो देखोगे और क्वेश्चंस को रफ कॉपी में एक बार सॉल्व करोगे ढंग से, मतलब ट्राई करोगे और समझ में आने के बाद यू राइट डाउन ऑल द एग्जाम्पल्स एंड ऑल द क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी, देन ओनली यू कैन थिंक दैट योर चैप्टर इज कंप्लीट। जब तक ये काम नहीं होगा, केवल वीडियो देखोगे तब तक उसको कंप्लीट मत मानना और रिवीजन करो पूरा। जब पूरी बुक हो जाए तो रिवीजन भी करना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आप तैयारी करते रहना और आपसे उम्मीद है कि आप मैथ्स में पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाओगे, है ना बच्चों। ओके।